हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज राकेश। आई एम ऑन द चैंपियन क्लासेस। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये टोटल आर्टिकल्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान पे टिका हुआ है। जितने भी विधि कानून है ये संविधान से रिलेटेड हैं। ठीक है, आज आपको भी पता, आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाई लेवल पे पढ़ते भी हैं लेकिन उनका खुद का अधिकार नहीं पता है, उनको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स, क्या क्या मूल मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आज हम बात करते हैं उन अधिकारों के बारे में। सबसे पहले आपको हम बताएंगे संविधान में टोटल जो है 22 भाग है, और सबसे पहला चैप्टर जो है, पहला भाग है जो कि राज्य व राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। द यूनियन इस टेरिटरी, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, सो हम सबसे पहले आपको आर्टिकल्स 1 से शुरुआत करते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे दोबारा ये वीडियो को सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इसी वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, इसकी आप एक नोट बना के रखिए ताकि कभी भी कुछ भी मिस्टेक्स हो आपको ना समझ में, ताकि आप नोट उठा के देखें आप, ताकि प्रॉपर समझे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स नहीं बताते हैं, हमेशा वीडियो के माध्यम से ही देखते हैं। तो हमेशा आप कोई भी काम करें ना, भले आपको टाइम लगे लेकिन इतने कंप्लीट में रहे ताकि आप कभी भी कोई पूछे तुरंत उसकी जवाब आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 1 जो अनुच्छेद 1 होता है, इसमें केवल यह बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी हमारा जो इंडिया में जितने भी राज्य है एक यूनियन है। और इसमें टोटल बताया गया है कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और अर्जित क्षेत्र जो है वो 0 है। ये हमारा अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्य व स्थापना यानी विदेशी राज्य। इसमें क्या क्या है, संसद व राष्ट्रपति के सूचना पर अगर कोई विदेश के कोई राज्य अगर इंडिया में मिलना चाहा तो इंडिया में मिल सकता है। उसके लिए संसद जो है और राष्ट्रपति के सूचना के हिसाब से होता है। मतलब मान लीजिए कोई अमेरिका में कोई ऐसा राज्य है जो इंडिया में आके मिलना चाहे तो इंडिया में आके मिल सकता है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2 केवल यही कहता है कि विदेशी राज्यों को इंडिया में मिला सकते हो। 3 कहता है कि इंडिया में जितने राज्य हैं, टोटल जो वर्तमान में राज्य है 28 है, इसमें ही आपको अगर किसी भी राज्य में नामों में परिवर्तन करना है, किसी भी राज्य में क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमाओं बढ़ाना है, या फिर कोई ऐसा राज्य, ये 2 राज्य को मिला के किसी और राज्य को दे दिया जाए, तो ये सारा काम कौन कर सकता है, संसद व राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे। ये संसद के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर कोई भी राज्य को चेंज करना, नामों में परिवर्तन करना है तो कर सकता है। जैसे कि आपको पता होगा यूपी है, एमपी है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, ये सारी चीजें 2000 में ही चेंजेस कर दी गई थी। ठीक है, तो ये यही बताता है कि आपको जो है कोई भी चेंजेस करना इंडिया में तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स कहता है। 4 ये कहता है कि अगर जो भी आप अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो आपको जो है पहले अनुसूची में भी जाके चेंजेस करना होगा। मान लीजिए आपने कोई विदेश का कोई राज्य हो, अभी वर्तमान में 28 राज्य है, कोई विदेश का राज्य आपको इंडिया में ले लिए, 29 राज्य हो गया, तो आपको पहले अनुसूची में भी तो जाके चेंज करना होगा। जहां पे 28 राज्य वहां पे 29 मेंशन करना होगा। तो कहने का मतलब है अगर आप आर्टिकल 2 और 3 में कोई चेंजेस करते हैं, कोई विदेशी जो है राज्य आप इंडिया में मिलाते हो, या फिर किसी नाम सीमाओं में परिवर्तन करके कुछ और चेंजेस करते हो, तो आपको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया भाग 1 पार्ट 1 जो है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप समझिएगा कि 1 में केवल राज्यों के बारे में बताया गया है कि राज्य कितने हैं, और 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश होगा और उसकी स्थापना के बारे में बताया गया, विदेशी राज्य के बारे में। ठीक है, तीसरे में बोला गया है कि आपके इंडिया में ही जितने राज्य, उसी राज्यों में जो भी खलबली मचाने उसी राज्य में, मतलब बाहर के कोई राज्य आपको एंट्री नहीं होगा। 3 में बोला कि जितने राज्य उसी राज्य में, यहां यूपी से उठा के बिहार को दे दिया जाए, बिहार को उठा के महाराष्ट्र को दे दिया जाए, ये आप कर सकते हैं संसद से। ये संसद कानून इसका बनाएगी। ठीक है, संसद चाहे तो कोई भी काम इसमें चेंजेस कर सकती है। ठीक है, और आपको आर्टिकल 4 कहता है अगर आप कोई चेंजेस करते हैं, चाहे आप 2 में करिए चाहे आप 3 में करिए, आपको पहले अनुसूची और चौथे अनुसूची में जाके भी आपको अपडेट करना पड़ेगा कि ये चेंजेस हुए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।